नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। ईरान जंग यानी पश्चिम एशिया में जो कुछ हो रहा है उसमें अमेरिका का रोल आप जानते हैं। रोल जो है वो इजराइल का भी है, अमेरिका का साथी है। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के ऊपर जिस ढंग से इन दोनों देशों ने जंग थोपी, उस जंग में अब क्या कुछ हो रहा है, इसका पूरा अपडेट आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कल रात से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ है, जो सूरत हाल है, वो इस छोटे से कैप्सूल में आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात यहां पर 3-4 पॉइंट में आप समझिए। सबसे बड़ी बात कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्वीकार किया है कि ईरान ने प्रस्ताव भेजा है, शांति का प्रस्ताव भेजा है, युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजा है, और वो भी पाकिस्तान की तरफ से भेजा है। इस पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया आई है, डोनाल्ड ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया आई है, वो देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जब इस प्रतिक्रिया पर यानी ईरान की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया है उस प्रस्ताव पर वो जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो प्रस्ताव क्या है ये भी समझेंगे। और साथ साथ ये बात भी यहां महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या यहां से कितना किसको इस जंग में नुकसान हुआ है, कितने रुपए का नुकसान हुआ है, कितने डॉलर का नुकसान हुआ है, यह भी देखना यहां जरूरी है। ये इसके आंकड़े भी आ गए हैं, और इन आंकड़ों पे सबसे बड़ी चीज है कि इन आंकड़ों पे भी लड़ाई चल रही है। तीसरी बात, लड़ाई का जब हम जिक्र कर रहे हैं, जंग की बात हम कर रहे हैं, तो क्या यह जंग है? अब चूंकि 60 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है अमेरिका में, अमेरिकी कानून के हिसाब से, वहाँ के संविधान के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को अपनी संसद से यानी कांग्रेस से ये अनुमति लेनी होगी और ये घोषणा करवानी होगी कि देश जो है वो जंग में है। 60 दिन तक आप कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई अभियान चला सकते हैं, लेकिन 60 दिन के बाद आपको ये बताना होगा कि हम जंग में हैं या हम जंग से बाहर हैं। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक चिट्ठी लिख दी है, और चिट्ठी लिखी है अपने स्पीकर को, और यानी संसद के स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, और कार्यकारी स्पीकर जो है उनको भी चिट्ठी लिखी है। और उस चिट्ठी में उन्होंने क्या कहा है, जरा सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। देखिए चिट्ठी में डोनाल्ड ट्रंप क्या लिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं कि 28 फरवरी से ये नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप का हाउस स्पीकर को खत है, वो खत लेके आइए जरा स्क्रीन पर, उसको देखते हैं। यहां लिख रहे हैं कि 7 अप्रैल 2026 के बाद से अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच कोई गोलीबारी नहीं हुई है। 7 अप्रैल 2026 के बाद से अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच कोई गोलीबारी नहीं हुई है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई शत्रुता समाप्त हो गई है, और इसीलिए कोई ज़रूरत नहीं है, चूंकि हमारी शत्रुता, हमारा ये अभियान समाप्त हो गया है, इसीलिए हमको अब इस कांग्रेस से किसी भी ढंग से कांग्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी संसद में जाने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी प्रस्ताव यहाँ पर पारित करवाने की ज़रूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ अब बाईपास कर रहे हैं अपनी ही संसद को। एक बड़ी खबर यह अमेरिका से है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी ही संसद को बाईपास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें संसद से किसी भी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस अभियान को समाप्त कर दिया है। यह साफ कह रहे हैं। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम इस जंग को समाप्त कर चुके हैं, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमने आपके सामने रखी, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास जो ईरान ने शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा है, कंडीशंस भेजे हैं, उस पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। अब जरा डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को ले आइए जो सबसे पहले आप लेकर आ रहे थे। देखिए यहां पर 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई लड़ाई अब रुक गई है, लेकिन अमेरिका ईरान के साथ टकराव जल्दी खत्म नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने पर कुछ सालों बाद हमें फिर वही समस्या झेलनी पड़ सकती है। ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन मैं उनके प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं हूं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम बातचीत के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हम फोन पर बात कर रहे हैं। उन्होंने यानी ईरान ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वह किसी समझौते पर पहुंच पाएंगे। सनक भरे लोगों को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये कह रहे हैं सनक भरे लोग कौन, तो ईरान की बात कर रहे हैं। ईरान की नौसेना को नष्ट किया जा चुका है, और उसके 159 जहाज
समुद्र की तलहटी में डुबो दिए गए हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाना जरूरी कदम था। अगर ऐसा न किया जाता तो ईरान इजराइल और बाकी मध्य पूर्व के देशों को तबाह कर सकता था। ये यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने यहां साफ साफ 2-3 बातें कही हैं, इसको समझ लीजिए दोस्तों। 2-3 बातें क्या? पहली बात कि 28 तारीख से जो शुरू हुई जंग, वो लड़ाई अब रुक गई है समाप्त नहीं हुई है। जब वो लड़ाई रुक गई है तो अपने संसद को ये क्यों लिख रहे हैं कि ये लड़ाई अब समाप्त हो गई है? अपने संसद को तो इन्होंने वही कहा कि हमारी शत्रुता जो 28 फरवरी से जो हमारी दुश्मनी थी वो समाप्त हो गई है। जरा उस बाइट को, जो इससे पहले वाला बयान जो लेके आए थे, जरा स्क्रीन पर ले आइए। देखिए 2 अलग अलग बयान यहाँ डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। एक बयान पब्लिक के बीच और एक चिट्ठी लिख रहे हैं अपने उनके बीच। यहाँ देखिए लास्ट लाइन क्या है, 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई शत्रुता समाप्त हो गई है। और यहाँ आप जरा उसको ले आइए जो अभी हमने दिखाया, इसमें दूसरी लाइन क्या है, उसमें दूसरी लाइन जो इसके बाद जो हमने दिखाया, इसमें इसको ज़रा फिर से ले आइए। इसकी दूसरी लाइन में आप जाएंगे तो साफ साफ यहाँ पे ये लिख रहे हैं, देखिए कि 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई लड़ाई अब रुक गई है, समाप्त नहीं हुई है। लेकिन अमेरिका ईरान के साथ टकराव जल्दी खत्म नहीं करेगा। बस यहाँ रोक दीजिए। तो यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है कि ये रुक गई है, वहां समाप्त हो गई, यहां रुक गई। ये है डोनाल्ड ट्रंप, ये है डोनाल्ड ट्रंप का चरित्र। और इसी चरित्र के कारण डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इस जंग में देश को, अपने देश को, ईरान तो जंग की कगार पे आ गया। जंग के लिए ईरान की जनता बिल्कुल मरो मारो की हालत में सड़कों पे है। लेकिन यहां से अमेरिका जो कुछ कर रहा है उसकी तस्वीर देखना जरूरी, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं वो बातें यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोगों को, अपने ही लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने देश की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए यह बात आती है। लेकिन यहां दूसरी बात एक और भी है इस जंग से, और जबकि अगर 7 अप्रैल के बाद से कोई जंग नहीं हुई है तो 28 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल के बीच जो जंग चली है उसमें अमेरिका का कितना खर्च हुआ, कितना नुकसान हुआ है, इसके आंकड़े पेंटागन ने कांग्रेस के यानी संसद में बताए हैं। पेंटागन ने संसद में क्या बताया, देखिए कि 29 अप्रैल को पेंटागन ने बताया कि 29 अप्रैल को अमेरिकी कांग्रेस में पेंटागन ने कहा था कि ईरान जंग में अमेरिका का $25 अरब खर्च हुआ है। अमेरिका का $25 अरब ईरान जंग में खर्च हुआ है। ये बात 29 अप्रैल को पेंटागन ने बताई है। तो ये बात कांग्रेस को कही है, यानी संसद में कही है पेंटागन की बात। इसी पर अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो पलटवार करते हैं। ईरान के विदेश मंत्री क्या कहते हैं जरा देखिए। ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं पेंटागन झूठ बोल रहा है। जी हां, पहली लाइन, पेंटागन झूठ बोल रहा है। नेतन्याहू के इस जुए के कारण अमेरिका को अब तक लगभग $100 अरब का नुकसान हो चुका है। ये $25 अरब नहीं, 100 अरब यानी 4 गुना ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अमेरिकी टैक्स पेयर्स पर अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट लागत बहुत अधिक है। हर अमेरिकी परिवार की मासिक लागत लगभग $500 है और ये तेजी से बढ़ रही है। इजराइल फर्स्ट का मतलब हमेशा यही होता है कि अमेरिका सबसे आखिरी में आता है। ये बात यहाँ पर इजराइल के विदेश मंत्री कह रहे हैं, अब्बास अरागची कह रहे हैं, माफी चाहूंगा, ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं अब्बास अरागची कि इजराइल फर्स्ट का मतलब, और जो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, उन्होंने कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका फर्स्ट का नारा दे रहे थे। लेकिन यहां अमेरिका फर्स्ट नहीं बल्कि वो इजराइल फर्स्ट उनकी नजरों में है, और इसी कारण यहां पर अमेरिकी लोगों को $100 अरब का कर्ज उनके सिर पे आ गया। इतना ज़्यादा नुकसान वहाँ हो चुका है, इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। तो ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझने की ज़रूरत यहाँ है।
ये बात यहाँ समझिए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है और ये समझने की ज़रूरत क्यों है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये यहाँ जानना समझना कि क्या यहाँ से तस्वीर इस जंग की कुछ और होने जा रही है, क्या ये तस्वीर बदलने जा रही है। इस जंग को हम समाप्त नहीं कर रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं ईरान के लिए खुले तौर पर पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो चिट्ठी लिख रहे हैं अपनी संसद को कि हमको इस जंग के लिए अब संसद से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हम इस जंग को ऑलरेडी समाप्त कर चुके हैं। ये बात यहां पर कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो दो अलग अलग बातें क्यों कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, ये समझना जरूरी। ईरान में क्या चल रहा है, अब आइए जरा डोनाल्ड ट्रंप की एक बाइट सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। इसके बाद ईरान में क्या चल रहा है ये भी देखते हैं। जरा आइए जरा सुनते हैं ईरान में क्या चल रहा है। माफी चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. तो सुन रहे थे आप यहाँ ईरान की बात और डील की बात। हमेशा इनका तो पूरा डील से ही चलता है मामला, डील से इधर बाहर निकलते नहीं हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डील की बात कर रहे हैं। खैर महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ उनके जो सपने में भी सांस भी लेते हैं तो डील 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 करते हैं, और इस डील में क्या ईरान के साथ कोई डील कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़े यहाँ पर अगर कहा जाए तो लूज करने वाला इंसान, सबसे बड़ा लूजर जो कहते हैं ना, वो है, और ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ईरान क्या कर रहा है, ईरान से क्या तस्वीरें आ रही हैं, जरा कुछ तस्वीरों को लेकर आइए स्क्रीन पे। ईरान की तस्वीरें आप लगातार देखते रहे हैं। ईरान की तस्वीरें पिछले 60 दिनों में नहीं बदली हैं दोस्तों। ईरान की तस्वीरें लगातार वही हैं जो सड़कों पे अभी तक हम लोगों ने देखी हैं। ईरान की वही तस्वीरें हैं जो लगातार हम लोगों को बाहर निकलकर, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए ईरान की। ये तस्वीरें बताती हैं कि ईरान जो है वो कितना यहाँ मजबूती के साथ फाइट करता हुआ नजर आता है। ईरान यहाँ पर लगातार, ये हर रात की यही तस्वीर है, हर शाम के बाद लोग इकट्ठा होते हैं सड़कों पे और यही तस्वीर ईरान से आती है। तो ईरान यहां पर जंग में इस जगह पे खड़ा है और अमेरिका कहां खड़ा है वो आप जान रहे हैं। इन सब के साथ साथ कुछ और भी जो खबरें हैं, वो एक तो पाकिस्तान की इन्होंने तारीफ की है, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की है, ये भी समझना होगा। और जरा वो बाइट सुन लेते हैं कि पाकिस्तान की तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप कह क्या रहे हैं, सुनिए जरा। We have great respect for Pakistan and Islamabad, and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now. In terms of the negotiation telephonically, they've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up. तो सुन रहे थे आप यहाँ पर ग्रेट लीडरशिप की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की तस्वीरें जो हैं उसकी बात कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कितने अच्छे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के फील्ड मार्शल कितने अच्छे हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उसके अलावा ये देखिए ये तस्वीरें क्या हैं, ये तस्वीरें जो हैं वो क्रांतिकारी गार्ड्स यानी IRGC ने तेहरान के विशापुर में AGM 154 JSOW मॉडल के एक अमेरिकी ग्लाइडिंग बम को निष्क्रिय करने में सफलता प्राप्त की है, जहां बम का वजन लगभग 450 से 500 किलोग्राम है और इसकी मार्गदर्शन प्रणाली GPS पोजीशनिंग सिस्टम के माध्यम से संचालित होती है। इस बम को, ये जो आप देख रहे हैं, इसको IRGC ने इसको समाप्त करने, इसको ख़त्म करने, निष्क्रिय करने में सफलता हासिल की है। ये बात यहाँ पर दिखाई जा रही है इन तस्वीरों के ज़रिए। एक दूसरी तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है CNN जो है अमेरिकी मीडिया, CNN ने कहा है कि ईरान के हमलों में
कम से कम 16 अमेरिकी सैन्य ठिकाने क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जो ये क्षतिग्रस्त जो सैन्य ठिकाने हैं ये पश्चिमी एशिया में स्थापित जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं वही हैं। CNN की ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि 16 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान ने नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया, ये बात कह रहा है CNN। एक खबर और भी महत्वपूर्ण है कि ईरान के युद्ध यानी ईरान जंग ने अमेरिका की कमज़ोर होती सैन्य शक्ति को उजागर कर दिया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण कर लिया है और उसके मिसाइल और ड्रोन क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगियों के लिए लगातार खतरा बना हुआ है और इसीलिए यहां पर सबसे ज़्यादा परेशानी में डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये दो महत्वपूर्ण बातें, एक तो ये देखिए ईरान कैसे मजबूती के साथ यहां उभरा है, उसकी एक तस्वीर यही है कि कैसे अमेरिका जो है वो यहाँ पर दबा हुआ है और ईरान की ये तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। अमेरिका को दबाने में कैसे ईरान ने वहाँ पर पुरजोर अपनी तरफ से कोशिश की, ये बात। और दूसरी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण आ जाती है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य पे यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किस ढंग से ईरान ने कब्जा कर रखा है। ईरान का ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य है और उस पर उसने अपना कब्जा कर रखा है। इन सब के बीच ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं जो स्क्रीन पे आपके सामने हम रख रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ईरान के लोगों में वो जो जज्बा है वो जज्बा आज भी दिखाई दे रहा है, बरकरार है। तो ईरान से संबंधित, ईरान जंग से संबंधित जिसमें उससे रिलेटेड तमाम अमेरिका, इजराइल और ईरान और इन सब के बीच पाकिस्तान का इस्लामाबाद और इन सब के बीच दूसरी जो तस्वीर है वो है जो पश्चिमी एशिया के गल्फ कंट्रीज के दूसरे देश हैं उन सब की तस्वीरें। इन तस्वीरों को समझेंगे आप तो समझ में आता है कि ईरान काफ़ी आगे निकल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर बहुत पिछड़ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं कि हमारी आगे आने वाले समय में हमारी परिस्थितियां थोड़ी सी सुदृढ़ हों, वो होती हुई नज़र नहीं आती हैं। हमारी निगाहें बनी रहेंगी, टिकी रहेंगी पूरा का पूरा इस जंग के ऊपर। पल पल की रिपोर्ट, सारे अपडेट्स रोज़ाना 11:30 बजे तो आप इस लाइव कैप्सूल, छोटे से कैप्सूल में आप देखते ही हैं। उसके अलावा भी हमारे अलग अलग शोज़ में, अलग अलग स्पेशल रिपोर्ट्स में आप इस जंग से रिलेटेड तमाम खबरें देखते रहते हैं, देखेंगे और भी आगे देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार। और एक छोटे से ब्रेक के बाद 12 बजे फिर मुलाकात होगी हमारे दो साथियों के साथ न्यूज़ रूम से, समीर जी और अमलिंदु जी, और लेकर आएंगे तमाम घटनाक्रम